प्रेम में दो पल जीले पगले, जग है कोई माया। प्रेम में जिसने खोया सब कुछ, उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। को क्यों तड़पाए, अंतर में तू प्रेम बसा ले, प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में। एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में, ओज पूर्ण है भाषा शैली, रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। कादंबरी 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 कादंबरी। मत लिखिए। मैं अपनी प्रिय सखी महाश्वेता को देखने जाना चाहती हूँ। तू भी मेरे साथ चल। जी। तरली के पत्रलेखा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि चंद्रापीर आ रहे हैं, यद्यपि तू इस बात को छुपाना चाहती थी। अब तो मेरे समस्त दुख ही दूर हो गए। जिसके लिए कुल की मर्यादा छोड़ी, धर्म का अनुरोध छोड़ा, लोकापवाद भय का त्याग किया, लज्जा को त्याग दिया, सखियों को कष्ट दिया, जब वही मेरे प्राणेश्वर मुझे छोड़कर चले गए, तो अब मेरे लिए क्या बचा? यह अत्यंत लज्जाजनक है कि मैं अब तक जीवित हूं।
हे गंधर्व राजकुमारी, मैं जन्म जन्मांतर से लौटा हुआ हूं। क्या आप मुझे पहचान रही हैं? भगवान कपिंजल, भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, किंतु मेरे प्रति ऐसी संभावना उचित ही है, क्योंकि मैं अपने स्वामी पुंडरीक के स्वर्गगामी हो जाने के बाद भी जी रही हूँ। महात्मन, कृपया बताइए, स्वामी को हुआ क्या था? वो है कहाँ? और आप उन्हें अकेला छोड़कर क्यों चले आए? हे गंधर्व राजकुमारी, सुनिए। उस दिन आपको आर्त प्रलाप करती हुई अकेली छोड़कर, मित्र प्रेमवश होकर मैं उस पुरुष के पीछे बेग से उड़ चला। मैंने उनसे पूछा कि मेरे मित्र को आप कहां लिए जा रहे हैं, परंतु वो कोई उत्तर दिए बिना चंद्रलोक चले गए। मैंने भी उनका पीछा किया। मार्ग में दिव्यांगनाएं चंचल नेत्रों से उन्हें मार्ग देती जा रही थी। तारे उन्हें प्रणाम कर रहे थे। कपिंजल, मैं चंद्रमा हूं। मैं तो संसार के अनुग्रहार्थ अपना कार्य कर रहा था, जब तुम्हारे मित्र ने कामापराध से प्राण त्याग करते हुए मुझे बिना अपराध शाप दे दिया। निरपराध अभिशाप का भागी बनने पर मुझे भी क्रोध आ गया और मैंने भी पुंडरीक को प्रतिशाप दे दिया कि तुम भी मेरी तरह सुख दुख का भोग करोगे। जब मेरा क्रोध शांत हुआ, तब विचार करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी आत्मिया महाश्वेता ने उससे प्रीति की है और उसे पति भी मान लिया है। इसलिए इसे लाते समय मैंने महाश्वेता को आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे मित्र का यह शरीर मेरे तेज से सुरक्षित पड़ा रहेगा तथा शाप मुक्त होने पर वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। हे कपिंजल, अब तुम जाकर सारा समाचार श्वेत केतु से कह दो। वे बड़े प्रभावशाली हैं। कदाचित इस प्रसंग में कुछ सहायक हो। जाओ कपिंजल, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा चंद्रदेव। इतना कहकर चंद्रमा ने मुझे विदा कर दिया। मित्राभाव के शोक में अंधा आकाश में उड़ते हुए मैंने अति क्रोधी एक वैमानिक का लंघन कर डाला। उस वैमानिक ने मुझे क्रोधाग्नि से जलाते हुए कहा, दुरात्मन, तपस्या के बल पर तुमने एक घोड़े की तरह मेरा लंघन किया है, इसलिए पृथ्वी पर तुमको एक घोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अनुनय विनय करने पर उन्होंने मुझसे कहा, मेरा शाप अन्यथा नहीं जा सकता, किंतु हां, तू जिसका वाहन रहेगा उसके समाप्त होते ही, स्नान करते ही शाप मुक्त हो सकेगा। मैंने पुनः उनसे विनती की, प्रभु, मेरा मित्र पुंडरीक भी मृत्युलोक में जन्म लेने वाला है। कृपा करके अपने मित्र के साथ कालयापन करने का वरदान दीजिए। तब उन्होंने बताया, पुंडरीक महामंत्री सुकनास के पुत्र वैशंपायन के रूप में जन्म लेने वाले हैं और उन्होंने मुझे चंद्रपीड़ के अश्व के रूप में जन्म पाने का वरदान दिया। उनकी बात समाप्त होते ही मैं समुद्र में गिर पड़ा और एक घोड़ा बनकर बाहर आया।
परंतु मेरा ज्ञान अक्षुण्ण रहा। कार्य सिद्धि हेतु ही चंद्रपीड़ को यहां ले आया, जो किन्नर मिथुन का पीछा कर रहे थे। हे देवी, जिसे अब तुमने शापाग्नि में जला दिया है, वो हमारे मित्र पुंडरीक का ही अवतार थे। पूर्व जन्म के अनुराग के कारण आपको पहचानने लगे थे, किंतु आपको इसका ज्ञान नहीं रहा। हाँ प्रियतम पुंडरी, आपने जन्मांतर में भी मेरे स्नेह को पाले रखा, और मैं राक्षसी लोकांतर में भी आपके विनाश का कारण बनती रही। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरे जीवन पर। धैर्य रखिए देवी, धैर्य रखिए। इसमें आपका क्या दोष? आप चिंता ना कीजिए, अब तो आपके सुख के दिन आ रहे हैं। अतः अब इस शोक का त्याग कीजिए और तपस्या करती रहिए, क्योंकि पवित्र मन से की गई तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। भगवान, इस सरोवर के जल में इंद्रायुध के साथ पत्रलेखा ने भी प्रवेश किया था, उसका क्या हुआ? राजकुमारी, जल में प्रवेश करने के उपरांत क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अतः अब मैं चंद्रात्मज चंद्रपीड़ का जन्म कहां हुआ, पुंडरी का अवतार वैशंपायन ने कहां जन्म लिया है, पत्रलेखा का क्या हुआ, इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए अपने पिता तुल्य गुरु श्वेत केतु के पास जा रहा हूं। हे मुनि श्रेष्ठ श्वेत केतु, पुंडरीक पुनः शापग्रस्त हो गया है। पुंडरीक के दूसरे जन्म वैशंपायन को उसी महाश्वेता ने शाप दे दिया जो उसे स्नेह करती है। भगवान, यदि आपने पुंडरीक को उसके ही भाग्य पर छोड़ दिया तो वो इसी प्रकार कामासक्त होते हुए सुख से भी नीच योनि में जा गिरेगा। कृपया आप उसे विशुद्ध करें, उसे आत्मशक्ति दें। देवी, अवश्य ही मैं पुंडरीक की दीर्घायु के लिए आयुष्कर क्रिया करूंगा, किंतु जब तक मैं ये क्रिया संपादित न कर लूं, पुंडरीक को महर्षि जाबालिक के आश्रम में ही रुकना पड़ेगा, अन्यथा वो कामासक्त होकर किसी अन्य दंड का भागी भी हो सकता है। पुंडरीक को शाप मुक्त करने के लिए चंद्रापीड़ को अछूत सरोवर लाया, किंतु वहां कुछ और ही हो गया। महाश्वेता ने वैशंपायन को शुक बन जाने का शाप दे दिया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वही पुंडरीक था। अब मेरे मुंह से सारा वृतांत सुनकर वो पश्चाताप कर रही है। गुरुदेव, वैशंपायन को शाप से मुक्त करें। पुत्र कपिंजल, अब चिंता मत करो। तुम्हारा मित्र महर्षि जाबालिक के आश्रम में शुक के रूप में आ गया है। उसे जन्म जन्मांतर का स्मरण भी हो आया है। अब तुम उसे देखने जाओ। मेरी ओर से आशीर्वाद देकर उससे कहना, जब तक आयुष्कर क्रिया समाप्त न हो जाए वो जाबालिक के आश्रम से ना निकले। गुरुदेव, मैं अपने मित्र के बिना जीवित नहीं रह सकता। कृपया उन्हें शाप से मुक्ति दिलाएं। अधीर मत हो पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। पुंडरीक के लिए समय ठीक नहीं था, इसलिए उसे ये विषाद झेलने पड़े, किंतु अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र चंद्रपीड़। अरे तू वहां है, क्यों आंख में चोली खेलता है? आजा मेरे गले लग जा। मेरा पुत्र चंद्रपीड़।
चंद्रापेड़, चंद्रापेड़ कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है चंद्रापेड़? अरे कहाँ गया? अरे तू है मेरा चंद्रापेड़, मेरा बच्चा, मेरा लाल चंद्रापेड़। नहीं, मेरा पुत्र तू नहीं। कौन है? मेरा बेटा लाल को बता कहाँ है? क्यों बता दे। महारानी जी शांत रहो, महारानी जी शांत। तू उदास क्यों है? नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? नहीं, तुमने बिना कह दिया। चंद्रा, चंद्रापेड़, चंद्रापेड़। ओ मेरे प्रिय शुकनास, इस संकट का कोई हल ढूंढो। राजन, हम अतिशीघ्र ही एक छोटे से दल के साथ वहां के लिए प्रस्थान करेंगे जहां कुमार गए हैं। यहां राज्य संचालन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप जैसा उचित समझें। आपके अतिरिक्त और कौन है जो हमें इस प्रकार सांत्वना दे सके? महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी युवराज चंद्रपेड़ और कुमार वैशंपायन के दर्शन करना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं। कृपया धैर्य धरो, सब ठीक होगा। प्रिय, चलो। प्रिय, प्रिय, चलो हम अपने पुत्र चंद्रापीड़ के पास चलें। हाँ, चलो। आप लोगों ने कथा की हृदयावर्जन सामर्थ्य तथा आकर्षकता देखी। जो कहने को प्रवृत्त हुआ था उसे छोड़कर कहानी के प्रवाह में कहां से कहां चला आया हूं। कामाधीन पुंडरीक अपने अपराध से दिव्य लोक से अपदस्थ होकर मृत्युलोक में वैशंपायन नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुनः उसने अपने ही अभिनय द्वारा महाश्वेता के आक्रोश से शुक जाति में जन्म लिया है। भगवान, आपकी अनुकंपा से मुझे ज्ञान हो गया है। मैं अपने पूर्व परिजनों का स्मरण कर रहा हूँ। अब उनके स्मरण से मुझे उनकी विरह पीड़ा सताने लगी है। मुझे सर्वाधिक युवराज चंद्रापीड़ की चिंता सता रही है। मेरी मृत्यु का समाचार पाके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हे देव, मैं इस रूप में भी उनका सानिध्य चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि वे कहाँ हैं। तात, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुनिकुल में जन्म लेने पर भी इसमें इस तरह की कामुकता कहां से आ गई, जिसके कारण दिव्य लोक में उत्पन्न होकर भी इसकी आयु इतनी छोटी रह गई। कृपया इस बात को विस्तार से समझाएं। पुत्र हारित, इसका कारण ये नहीं,
अभी तो इसकी माता देवी लक्ष्मी जी हैं। ये काम पीड़ित अल्पसार केवल स्त्री वीर्य से ही उत्पन्न हुआ। ऐसे प्राणी पुरुष वीर्यकृत सार भाग के अभाव के कारण या तो गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं या जन्म लेकर भी चिरंजीवी नहीं हुआ करते। इसलिए कामाकृत संताप को नहीं सह सकने के कारण ही इसका मरण हुआ। अभी भी ये उसी अल्पायु में है। शाप के समाप्त हो जाने पर इसे अक्षय आयु प्राप्त होगी। मुनिवर, कृपा करके बताएं कि मैं कौन सी क्रिया करने से दीर्घायु प्राप्त कर सकूंगा। कृपया बताएं। जाओ। मानव जीवन अति दुर्लभ है। ये उन्हीं को मिलता है जो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। ओह, प्रिय बंधु, आपके भाग्य के द्वार अति शीघ्र खुलने वाले हैं। वो देखिए आपके मित्र कपिंजल आ रहे हैं। वो देखिए। पगले जग है कोई माया, प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। बसा ले प्रेम ही पार